तो चलिए मोमेंटम ईटीएफ होता क्या है पहले वो जान लेते हैं। मोमेंटम ईटीएफ जो होता है इन्वेस्ट करता है वैसे स्टॉक्स में जिसका प्राइस परफॉर्मेंस रिसेंट मंथ में अच्छा हो। ठीक है कि एक इनका जो आइडिया रहता है बेस्ड ऑन द आइडिया दैट स्टॉक विथ हाई रिटर्न कंटिन्यू परफॉर्मिंग वेल इन दी शॉर्ट टर्म। तो एक ऐसा स्टॉक जो कि कंटिन्यू अच्छा प्रदर्शन करता है और अच्छे पोजीशन में है। तो एक रूल बेस्ड स्ट्रेटजी ये फॉलो करती है, इस वजह से इसको मोमेंटम एटीएफ कहते हैं। तो ये देखिए कैप्चर करता है मार्केट ट्रेंड को और ट्रेंड विदाउट एक्टिव स्टॉक पिकिंग। ट्रांसपेरेंट पेसिव इन्वेस्टिंग होता है, गुड फॉर टैक्टिकल शॉर्ट टर्म टू मीडियम अपॉर्चुनिटी। जैसे 3 से 12 महीने के लिए अगर आप इन्वेस्ट करते हैं आपको डाइवर्सिफाई एक्सपोजर मिलता है। लो रिस्क होता है सिंगल स्टॉक्स इन्वेस्टिंग। अगर किसी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं सिंगल स्टॉक्स में तो अगर वो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करता है तो आपका पोर्टफोलियो नीचे भी जा सकता है। ठीक है, आपको और ज़्यादा भी लॉस हो सकता है। तो ये सब फायदे हैं। अब देखते हैं टॉप मोमेंटम ईटीएफ इंडिया में कौन कौन से हैं। तो देखिए फर्स्ट में है हमारा आईसीआई प्रूडेंशियल का 200 मोमेंटम 30 ईटीएफ। ये ट्रैक करता है निफ्टी 200 में 30 स्टॉक्स को। ठीक है, और टॉप 200 स्टॉक्स में से 30 स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है। ठीक है, और जिसमें हाई मोमेंटम होता है, जिसमें ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो, स्टॉक्स ज़्यादा रिटर्न जनरेट करे तो उस पर ये इन्वेस्ट करता है। दूसरा एस बी आई निफ्टी 200 मोमेंटम 30 ईटीएफ सेम स्ट्रेटजी फॉलो करता है जो आईसीआई का है। ठीक है, और ये एसबीआई के द्वारा है तो स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है इसका और एक्सपेंस रेशियो भी काफ़ी कम रहता है। नेक्स्ट है हमारे पास यूटीआई का 200 मोमेंटम। ठीक है, ऑल्सो ट्रैक निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स। ये भी सेम फॉलो ही करता है। तो ये जो तीन आईसीआई, एसबीआई और यूटीआई ये सबसे स्ट्रॉन्ग मार्केट में है। ठीक है, और सपोर्टिव आपको मिलता है तो काफ़ी नामी कंपनी है तो उनके ये ईटीएफ हैं। इसके अलावा एडिशनल मोमेंटम ईटीएफ क्या है, जैसे कि आप देख सकते हैं निपॉन इंडिया निफ्टी अल्फा लो वोलेटिलिटी 30 ईटीएफ। इसमें क्या होता है कंबाइन अल्फा प्लस लो वोलेटिलिटी आइडियल फॉर स्टेबल येट हाई परफॉर्मिंग पोर्टफोलियो। तो एक अच्छा आप इनकम जनरेट कर सकते हैं इसके, तो आप फिर इस ईटीएफ में जा सकते हैं। दूसरा है हमारा मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप मोमेंटम ईटीएफ। ये मिड कैप के हाई मोमेंटम स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है। ठीक है, ये भी आप इससे भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हायर रिटर्न पोटेंशियल जनरेट करके देगा। देखिए किसी भी ईटीएफ को अगर आप चूज़ करते हैं तो आप कुछ बातें ज़रूर ध्यान रखें कि इसका एक्सपेंस रेशियो कितना है, एसेट्स अंडर मैनेजमेंट एयूएम साइज क्या है, लिक्विडिटी आप चेक करें, ट्रैकिंग एरर भी देखें, रीबैलेंसिंग फ्रीक्वेंसी देखें, इंडेक्स कंपोजिशन मेथड वो भी आप चेक करें। आपको इंडेक्स से भी कंपेयर करना है कि क्या रिटर्न दिया है, इंडेक्स को बीट किया है कि नहीं किया है। तो ये सब ज़रूर देखें। तो किन्हें इन्वेस्ट करना चाहिए, इन्वेस्टर सीकिंग शॉर्ट टर्म टैक्टिकल अपॉर्चुनिटी। जो आप शॉर्ट टर्म के लिए आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, ऐसे ट्रेडर जो कि ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटजी अपनाना चाहते हैं कि जो अभी ट्रेंड चल रहा है उसके अकॉर्डिंग मुझे रिटर्न मिले, उसके लिए वो भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। एसआईपी इन्वेस्टर जो कि अपने पोर्टफोलियो में मोमेंटम स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए भी है। और जो बिगनर है, अगर आपको ज़्यादा कुछ स्टॉक स्पीकिंग नॉलेज नहीं है तो आप इसमें भी पैसिव इन्वेस्टिंग के लिए कर सकते हैं। अब देखिए इसमें प्रॉब्लम क्या क्या है, क्या क्या दिक्कतें हैं। मोमेंटम कैन रिवर्स शार्पली इन वोलेटाइल मार्केट। देखिए दूसरा, इंडेक्स ईटीएफ जो है वो कम गिरेगा, बट ये क्योंकि इन स्टॉक्स में ज़्यादा मोमेंटम होता है तो हाई बीटा होता है इनका स्टॉक्स में। हाई बीटा का मतलब होता है वैसे स्टॉक्स
अगर इंडेक्स 1x गिरेगा तो जिसका हाई बीटा रहेगा वो 2x गिरेगा कंबाइन विथ। बट इसमें क्या होता है, ग्रुप्स ऑफ स्टॉक्स होते हैं तो थोड़ा आपको बैलेंस मिल जाता है, सिंगल स्टॉक से कम वोलेटाइल होता है। आइडियल फॉर 3 to 12 मंथ इन्वेस्टमेंट का अगर है आपका 3 से 4 महीने का हॉरिजन, तो आप इस पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो कंक्लूजन क्या हुआ, देखिए मोमेंटम ईटीएफ जो ऑफर करता है आपको स्मार्ट और सिंपल वे टू राइट ट्रेंड। अगर आप ट्रेंड के साथ जाना चाहते हैं तो ये आप मोमेंटम ईटीएफ कर सकते हैं। डाइवर्सिफाइड भी होता है, रूल बेस्ड एंड लो कॉस्ट होता है इसका, म्यूचुअल फंड से कम लो कॉस्ट होता है। वहाँ पे एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा आपको देना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे एक्टिव फंड होता है म्यूचुअल फंड, उसमें फंड मैनेजर अपने अकॉर्डिंगली एसेट्स को मैनेज करते हैं। बट यहाँ पे क्या होता है, वो इंडेक्स को फॉलो करता है तो इसमें उतना इंटरफेयर नहीं होता है। जो भी जैसे कि इसमें जो होता है आपका, आप अगर बात करें इसका म्यूचुअल फंड का, तो वहाँ पे एक्टिव फंड मैनेजर होता है, बट इसमें उतना ज़्यादा फंड मैनेजर का इंटरफेयर नहीं होता। ये सीधा ट्रैकिंग करता है, ट्रैक करता है इंडेक्स को। तो आप चूज़ कर सकते हैं अपने रिस्क एपिटाइट पे, यानी कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं, ठीक है, और कौन सा मोमेंटम ईटीएफ आपको सूट करता है। तो यहाँ पे आप कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आप हमें फॉलो कर सकते हैं और यूट्यूब पे भी और फेसबुक पे भी, ठीक है। और आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट करके, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपकी प्रॉब्लम को और आपके क्वेश्चन को आंसर करूँ। तो इन किनको इन्वेस्ट करना है, जो इन्वेस्टर शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी देखना चाहते हैं, वैसे ट्रेडर जो ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटजी अपनाना चाहते हैं, एसआईपी इन्वेस्टर जो कि मोमेंटम में ही थोड़ा हाई रिस्क लेके हाई रिटर्न जनरेट करना चाहते हैं, और बिगनर जो कि थोड़ा पैसिव इन्वेस्टिंग के लिए थोड़ा ज़्यादा रिटर्न जनरेट करना चाहते हैं, वो आप मोमेंटम ईटीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए आपको बता रहा हूँ। आप अगर पास्ट रिटर्न भी देखेंगे तो मोमेंटम ईटीएफ निफ्टी 50 से ज़्यादा रिटर्न देता है, जनरेट भी करता है। बस वही है, थोड़ा हाई रिस्क हाई रिटर्न वाला बात यहाँ पे है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो लास्ट में ये है टॉप मोमेंटम ईटीएफ इंडिया के, आईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी 200 मोमेंटम 30, एसबीआई निफ्टी 200 मोमेंटम 30 ईटीएफ, और निफ्टी यूटीआई निफ्टी 200 मोमेंटम 30 ईटीएफ। तो ये तीन जो ईटीएफ है बेस्ट है, टॉप मोमेंटम ईटीएफ है। तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और देख सकते हैं, या फिर आप इसको ट्रैक कर सकते हैं। तो आई होप आपको मोमेंटम ईटीएफ के बारे में पूरी तरीके से जानकारी मिल गई होगी कि मोमेंटम ईटीएफ होता क्या है, इसमें कौन से स्टॉक्स रहते हैं। तो जो रिसेंटली अच्छे स्टॉक्स होते हैं, जिस परफॉर्मेंस अच्छा रहता है, हाई रिटर्न जनरेट करते हैं, तो वो सारे स्टॉक्स ही इसमें होते हैं। तो मैंने कोशिश करा लगभग सारे पॉइंट्स को कंप्लीट करने के लिए। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।